हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉइंट लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की मैथ्स का जो पहला लेसन है अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में कि धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो जो ये संख्याएँ होती हैं वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब हम आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बता देते हैं। परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से प्रकट किया जाता है। आर से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अतः संख्याओं के विभिन्न प्रकारों को निम्न रूप में प्रकट किया जा सकता है। अब जैसे वास्तविक संख्याएं हैं तो इनमें धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और जो ये अपरिमेय संख्याएं हैं और उसके अलावा जो परिमेय संख्याएं हैं, सारी संख्याएं आती हैं। सबसे पहले जो वास्तविक संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं विभाजित की गई हैं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं और जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं वो आती हैं। अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत रूट वाली संख्याएं होती हैं, अर्थात जिनका रूट निकलता है, जिनके आगे रूट लगा होता है, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 5/2, इस तरह की संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं भी दो भागों में बांटी गई हैं। पूर्णांक संख्याएं, भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो पूर्ण होती हैं, चाहे धन हो चाहे ऋण, जैसे -1, 2 ठीक है। और जो भिन्न संख्याएं होती हैं उनमें अंश और हर होता है, जैसे 3/5। इसे हम अगर इससे पूर्ण रूप से लिखेंगे तो जैसे 3 में 5 से भाग देंगे तो 0.6 रहेगा। अर्थात इसमें भिन्न संख्याओं में अगर इसके हम हल करके लिखेंगे तो पॉइंट आता है, जबकि पूर्णांक संख्याएं इसी प्रकार पूर्ण रूप से -1, -2 या 1, 2, 3 इस प्रकार से लिखती हैं। अब पूर्णांक संख्याएं भी 3 प्रकार से बांटी गई हैं। धन पूर्णांक संख्याएं, शून्य और ऋण पूर्णांक संख्याएं। शून्य जो है ये पूर्णांक संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, न धन पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आता है न ऋण पूर्णांक संख्या के अंतर्गत। धन पूर्णांक संख्याएं जैसे 1, 2, 3 अर्थात जो पॉजिटिव में होती हैं, उसके अलावा शून्य हो गया। और ऋण पूर्णांक संख्याएं जैसे -1, -2, -3। अब आइए हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq + r लिखें, जहाँ पर r जो है इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 और b जो है इज ग्रेटर r से, जहाँ a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल तथा r बराबर शेषफल है। अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है। अब जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, तो जो इसका माना c और d दो धनात्मक पूर्णांक हैं और c बड़ा है d से का HCF ज्ञात करने के लिए नीचे लिखे चरणों के अनुसार अनुसरण करते हैं। चरण 1 जो है c और d के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके q और r ऐसे ज्ञात करते हैं कि c बराबर dq + r, अर्थात जो बड़ा होता है वो इस तरफ रहता है LHS में और जो छोटा रहता है उसका q में गुणा करके प्लस r करके राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। जहाँ पर जो r है ये बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के और d r से बड़ा होता है। चरण 2, यदि स्मॉल r = 0 है तो d पूर्णांकों c और d का HCF है। यदि यहाँ पर r = 0 हो गया तो जो d है वही c और d का HCF हो जाता है। यदि r ≠ 0 तो q और r के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। चरण 3 है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही अभीष्ट HCF है। इस प्रक्रिया को हमें तब तक जारी रखना है जब तक कि शेषफल 0 न प्राप्त हो, अर्थात जो r का मान है ये जब तक हमें 0 न प्राप्त हो यहाँ पर, तब तक इस प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम को केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही प्रयोग किया गया है, परंतु इसे सभी पूर्णांकों 0 को छोड़कर अर्थात b ≠ 0 के लिए लागू किया जा सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम से संबंधित अनुप्रयोग निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया है। जो पहला उदाहरण है ये दोस्तों मैं मनोहर्रे की बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है और बुक्स में अलग हो। ये डॉक्टर मनोहर्रे की बुक है। तो उसमें जो उदाहरण है जैसे
कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि मान लीजिए ये है C, ये है D, तो पहले इसमें बड़ा कौन है। जैसे 4052 से बड़ा है 12576, इसलिए पहले हम इसका यूक्लिड विभाजन प्रयोग करने पर हमें इस प्रकार हम इसे लिखेंगे 12576 में अगर हम 4052 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और शेषफल प्राप्त होगा 420। तो ये हो गया हमारा C, ये है D, ये है Q और ये है R। तो 12576 बराबर 4052 गुणे 3 प्लस 420। अब यहाँ पर क्योंकि शेषफल 420 है और वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब जो शेषफल है और जो भाजक बचा है इसमें, तो शेषफल और भाजक का हम पुनः यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करते हैं और ज्ञात करते हैं। तो अब शेषफल 420 है और भाजक 4052। अब इन दोनों में 4052 बड़ा है, तो इसलिए 4052 में हम 420 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 272। तो इसे हम लिख लेंगे 4052 इज इक्वल टू 420 गुणे 9 प्लस 272। अब यहाँ पर फिर से शेषफल बच गया 272 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम 272 और भाजक 420 का फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे तो 420 बराबर 272 गुणे 1 प्लस शेषफल हो जाएगा 148। अब चूंकि यहाँ पर फिर हमें शेषफल 148 प्राप्त हुआ और जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो 148 और 272 को हम फिर से यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर इस प्रकार लिखेंगे 272 बराबर 148 गुणे 1 प्लस 124। अब 124 शेषफल प्राप्त हुआ जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो 124 और भाजक 148 का फिर से इस प्रकार लिखेंगे तो 138 बराबर 124 गुणे 1 प्लस 24। अब यहाँ से 124 और 24 को इस प्रकार लिखेंगे तो 124 बराबर 24 गुणे 5 प्लस 4। अब यहाँ पर में शेषफल 4 प्राप्त हुआ है और भाजक है 24, तो हम 4 और 24 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो 24 बराबर लिखेंगे 4 गुणे 6, अब प्लस लिखेंगे 0 क्योंकि 4 छंग 24। अब यहाँ पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः यह प्रक्रिया होती है यहीं पर समाप्त। इस स्थिति में भाजक जो 4 है, क्योंकि पिछले वाले में जो 4 प्राप्त हो शेषफल वही यहाँ पर भाजक कार्य कर रहा है, तो भाजक है 4, अतः 4052 और 12576 का HCF हो जाएगा 4। तो दोस्तों इस प्रकार इसका करने पर विभाजन करने पर ही हमें HCF प्राप्त होता है। तो लास्ट में जो भाजक प्राप्त होता है वही होता है दोनों संख्याओं का HCF। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।